चिराग जी भुखार पर के रो रहे थे और आप लोग के चैनल पर इन्होंने कहा कि मैं उस बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा। पहला दूसरा, इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा हमारा मूर्ति तोड़ा गया, बाबा साहब अंबेडकर का और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। मुख्यमंत्री का सपना ही देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। क्या बीजेपी जो बीजेपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं बीजेपी में, क्या उनमें काबिलियत नहीं है का कि मुख्यमंत्री बनने का? हाँ, दूसरे दल के बनाएंगे क्या? हाँ, बीजेपी के लोग पंगु हो गए हैं क्या इनके सामने, चिराग जी के सामने? यही ना अशोक सम्राट जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको किस तरह बेइज्जती करवाया चिराग? सम्राट चौधरी जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष है। मैंने स्वर्गीय रामविलास पासवान का उंगली पकड़कर राजनीतिक सीखा है चिराग जी से पहले से। हमारे शादी में चिराग जी मात्र 1.5 साल के होंगे और स्वर्गीय पासवान परिवार से हमारा आज से रिश्ता नहीं है। जब वो 69 में जब एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहे थे, हमारे फादर बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे PWD का, और हमारे फादर 5 बार एमएलए रहे फतुआ से। पुनीत राय जी का नाम सुने होंगे। चिराग जी से पहले से हमारा राजनीतिक परिवार रहा है ना। कल का बनिया आज का शेर नहीं बने चिराग। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वो रुख कहाँ का करेंगे, किस तरफ जाएंगे? महागठबंधन की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ जाएंगे? ये तय माना जा रहा था अब से कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले तक, कि वो एनडीए की तरफ जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान के जो बयान हैं वो इस तरफ भी इशारा करते हैं कि वो महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं कि चुनाव के वक्त फैसला लेंगे किस तरफ जाएंगे, और वो महागठबंधन में जाने की संभावनाओं को खारिज नहीं करते हैं। हालांकि अब चर्चा ये चल रही है कि एनडीए की बैठक होने वाली है जिसमें चिराग पासवान भी शामिल होंगे। तो क्या चिराग पासवान के एनडीए में, महागठबंधन में जाने की संभावना है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता साधु पासवान जी हैं। साधु पासवान जी, महागठबंधन के नेता हैं आप, आरजेडी के नेता हैं महागठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है। चिराग से बड़े करीबी रिश्ते भी हैं, रिश्तेदार भी हैं आप। क्या होता हुआ देख पा रहे हैं? यहाँ के लिए कोई ऑप्शन है या इस तरफ देख रहे हैं चिराग पासवान जिस तरह के वो बयान देते हैं? देखिए, उनका जो बयान आता है चिराग जी का, वो खुद कंफ्यूज हैं और बिहार की जनता को भी वो उन्होंने कंफ्यूज कर रखा है। गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज। कभी कहते हैं कि मैं एनडीए का साथी नहीं हूँ। तो चिराग जी से ज़रा पूछा जाए ना, जब बिहार में उपचुनाव होते हैं तब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं। बिना बुलाए हुए ये प्रचार करने चले जाते हैं, चाहे मोकामा हो या बिहार का उपचुनाव गोपालगंज में हुआ हो या बिहार का उपचुनाव कुर्नी में हुआ हो। और चिराग जी कभी, जब इनके घर से 12 जनपद से जब बाबा साहब अंबेडकर का और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब मूर्ति फेंका गया और तोड़ा गया, तो चिराग जी भुखार पर के रो रहे थे और आप लोग के चैनल पर इन्होंने कहा कि मैं उस बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा। पहला दूसरा, इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा हमारा मूर्ति तोड़ा गया, बाबा साहब अंबेडकर का और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। उसके बावजूद आरोप लगाते रहे। अब बिहार में जब उपचुनाव हुए तब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और अपने पिता के अपमान को भूल जाते हैं और बीजेपी के लिए प्रचार करने चले जाते हैं। तब वो कह रहे थे, हमारी भी बात चिराग पासवान से हुई थी, तब उन्होंने कहा था, अमित शाह से मुलाकात उनकी हुई थी देर रात, जब वो मोकामा में रोड शो करने गए उसके 2 दिन पहले,
और उसके बाद जब वो पटना आए तो उन्होंने जानकारी दी कि अमित शाह से मुलाकात हुई, कहा भी कि एनडीए से गठबंधन को लेकर, बीजेपी से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। अब वो हाल के दिनों में कहते दिख रहे हैं कि कहीं कोई गठबंधन के बारे में भी नहीं सोचा है, चुनाव के वक्त सोचा जाएगा। तो बड़े अलग अलग बयान नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो खुद कंफ्यूज हैं और बिहार की पब्लिक को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं उनको तो स्पष्ट करना चाहिए। जब इनसे पूछिए कि किस गठबंधन में जाएंगे तो कहेंगे कि अभी तो मेरा संगठन का काम चल रहा है। भाई तुम्हारा 10 वर्ष से संगठन ही का काम चल रहा है। सभी पार्टी का अपना संगठन लोग बना लिए, इनके यहाँ अभी तक संगठन नहीं बना। ये कहने दिए कि ये अपने खुद कंफ्यूज हैं या बीजेपी को मूर्ख समझ रहे होंगे। उनकी पार्टी तो कहती है कि चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दे तो 2025 में महागठबंधन का नामो निशान मिट जाएगा। मुख्यमंत्री का सपना ही देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। क्या बीजेपी, जो बीजेपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं बीजेपी में, क्या उनमें काबिलियत नहीं है का कि मुख्यमंत्री बनने का? हाँ, दूसरे दल के बनाएंगे क्या? हाँ, बीजेपी के लोग पंगु हो गए हैं क्या इनके सामने, चिराग जी के सामने? यही ना अशोक सम्राट जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको किस तरह बेइज्जती करवाया चिराग? सम्राट चौधरी, सॉरी, सम्राट चौधरी जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। चिराग जी के रहते हुए काला झंडा दिखाया गया इन्हीं के आदेश पर। सम्राट चौधरी पर ढेला भी फेंकवाया गया था, याद है ना? आप ही लोग को मीडिया पर चला था ना। तो ये दूल्हों के भाई हैं, दुल्हनियों के भाई हैं। चिराग पासवान, इतनी नाराज़गी क्यों है चिराग पासवान से? बीच में तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही थी, चिराग पासवान के साथ रिश्ते ठीक ठाक दिख रहे थे। देखिए अभिषेक जी, ताली दोनों हाथ से बजता है। आप हमें प्यार करोगे, मैं भी प्यार करूँगा। आप हिटलर शाही करोगे, साधु पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान को आदर्श माना है। साधु पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान को अपना नेता माना है। और मैंने स्वर्गीय रामविलास पासवान का उंगली पकड़कर राजनीतिक सीखा है चिराग जी से पहले से। हमारे शादी में चिराग जी मात्र 1-1.5 साल के होंगे और स्वर्गीय पासवान परिवार से हमारा आज से रिश्ता नहीं है। जब वो 69 में जब एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहे थे, हमारे फादर बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे पीडब्ल्यूडी का, और हमारे फादर 5 बार एमएलए रहे फतुआ से। पुनीत राय जी का नाम सुने होंगे। चिराग जी से पहले से हमारा राजनीतिक परिवार रहा है ना? कल का बनिया आज का शेर नहीं बने चिराग। साधु पासवान जो है ना, परिवार से कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। और अब तो आपके तो पारिवारिक रिश्ते भी हैं, फिर इतनी नाराज़गी? मैं तो कह दिया ना कि ताली दोनों हाथ से बजता है। चिराग जी से ज़रा पूछिए ना, जिस दिन चिराग पासवान जी अकेले थे, जिस दिन इनका साथ पूरे परिजन के लोग छोड़ दिए, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल में था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को मैं सैल्यूट मारूंगा कि उन्होंने बुरा दिन में चिराग को साथ इसलिए दिया था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं आदरणीय अपने नेता लालू जी को भी मैं सैल्यूट मारूंगा, जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान हाजीपुर से हार गए थे, तो यही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। क्या उस समय राष्ट्रीय जनता दल में राज्यसभा जाने के लिए कोई इनके पास सांसद नहीं थे? सांसद थे, हमारे कार्यकर्ता थे राष्ट्रीय जनता दल में। उसके बावजूद लालू जी ने एक बात कहा था कि रामविलास भाई ना जइहन तो हम गरीबों का आवाज़ कौन उठाएगा। लालू जी में इतनी बड़ी सोच थी। लालू जी ने त्याग किए हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए, अपने वर्करों से, अपने पार्टी के नेताओं से। लेकिन ये क्या जानेंगे कि रामविलास पासवान जी और आदरणीय लालू जी से क्या संबंध था? इनको क्या पता आजकल के नौजवान को? ये लोग तो 4G है। 4G को पता थोड़े रहता कि रिश्ता बनाने से बनता है।